ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम मुकुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। जीवं जीवं दव्यं जिणवर्वसेन जीर्णनिश्चित्तं देविन्द विन्द वन्दे तं सर्वदा शिरसा। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत देव द्वारा रचित द्रव्य संग्रह का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम मोक्ष मार्ग और मोक्ष का स्वरूप पढ़ने के बाद, जो कि अंतिम 7 तत्वों में अंतिम है, उसके बाद जो 9 पदार्थों में पुण्य और पाप है, उसका विशेष हम लोग पढ़ रहे थे। तो कल हमने ये जाना कि पुण्य और पाप वास्तव में ऐसे भेद वाले जो कर्म हैं, वो अघातीय कर्मों में पाए जाते हैं। घातीय कर्म तो पाप पाप रूपी ही होते हैं, जिनका निरंतर बंध और उदय चलता रहता है। और अघातियों में जो कुछ हम करते हैं, शुभ अशुभ भाव से जुड़े होने के कारण वो पाप और पुण्य पुण्य जो है वो उतने ही लेवल तक रहते हैं, और जो कि वास्तव में एक अपेक्षा से देखें तो दोनों ही मुक्ति के मार्ग में बाधा है। लेकिन फिर भी जहाँ अशुभ भावों को रोकने के लिए भक्ति आदि के शुभ भावों का सहारा लिया जाता है, तो वो निश्चित ही उससे बेहतर है। लेकिन मोक्ष मार्ग में दोनों ही समान रूप से बंधन है, ये अपन ने कई बार पढ़ा। और इसको बहुत बारीकी से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे जीव भ्रमित हो जाते हैं। बहुत सारे जीव आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि वो शुभ क्रियाओं से भक्ति आदि से कर्म कट जाते हैं। तो एक उपचार से कथन होना तो ठीक है, कर्म कट जाते हैं, उसके बिना उसके भजन भी बनाए हैं सब लोगों ने। लेकिन वास्तव में कर्म इससे कटते नहीं है, क्योंकि ये तो पुण्य बंध के कारण है। आप तत्वार सूत्र के 6वें अध्याय में जो आश्रव अधिकार है उसके अंतर्गत ये आते हैं। तो इसलिए आश्रव तो सब बंध के ही कारण है, मोक्ष मार्ग के कारण नहीं है। लेकिन उसको उपचार से इसलिए कह देते हैं कि जो जीव भक्ति आदि के भावों तक आ गए हैं, वो एक ना एक दिन जो है वो शुद्ध भावों को भी समझेंगे, और शुद्ध भावों का आश्रय आश्रय लेकर के कर्म बंधन से छूट जाएंगे। इस अपेक्षा से उपचार से उसे कह दिया जाता है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि भाई उन्होंने अपनी बेटी के हाथ पीले कर दिए। तो हाथ पीले करने से थोड़ी शादी होती, लेकिन ये जरूर जब शादी होती है तो हाथों में, मेन पर आज तो पता नहीं लगाते कि नहीं, हल्दी लगाई जाती है। तो इसलिए वो उपचार से वो कह दिया जाता है कि उनके बेटी के हाथों में हल्दी लग गई, तो वो उसका अर्थ समझा जाता है कि शादी हो गई। ठीक उसी प्रकार से जो भक्ति आदि के भाव करते हैं, शुभ भाव रखते हैं, उनको उनको उपचार से कह दिया जाता है कि भैया ये इनके कर्मों की निर्जरा होगी और एक दिन के कर्म कट जाएंगे और मोक्ष चले जाएंगे। वो सब उपचार का कथन है। लेकिन हम चूंकि अभी बारीकियों में जा रहे हैं, इसलिए इस बात को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम पाप से तो निकल आए लेकिन पुण्य में उलझ कर रह जाएं और मोक्ष का मार्ग विस्मृत हो जाए। तो अपन इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। जो अपन ने पढ़ा था, ये अपन ने पढ़ा था, पुण्य पाप भाव के द्वारा घाती कर्मों का बंध निरंतर होता है। शुभ अशुभ भावों द्वारा पुण्य पाप के विशेष तो अघाती कर्मों में होते हैं, किंतु अघाती कर्म कहीं आत्मगुण के घातक नहीं है। है ना? वैसे भी अपन कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, उपाय किसका कर रहे हैं? अघाती कर्मों का ही उपाय कर रहे हैं, जो कि वास्तव में हमारे मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं है। मोक्ष मार्ग में बाधक तो वो आपके घातीय कर्म है।
इसलिए वो चार घातीय कर्म के जाते ही केवल ज्ञान हो जाता है। तो हम जो उपाय कर रहे हैं, वो उपाय किसका कर रहे हैं? जैसे कहीं पर बाढ़ आ रही है, बाढ़ का पानी घुस रहा है, तो बाढ़ के पानी को ना रोक करके हम अपने घर का नल बंद कर दें और ये उम्मीद करें कि अब मैंने नल बंद कर दिया, पानी कहाँ से आए? तो जहाँ जो कार्यकारी नहीं है, वो उपाय करने से कोई लाभ नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से वो बोल रहे हैं कि शुभ और अशुभ भावों द्वारा पुण्य पाप के विशेष तो अघाती कर्मों में होते हैं, और अघाती कर्म आत्मगुण के घातक नहीं है, जो सर्व पाप रूप ही है, और वही आत्मगुण का घातक है। इसलिए जो अशुद्ध शुभ अशुभ भावों के द्वारा कर्म बंद होता है, उसे भला बुरा मानना, सो यही मिथ्या श्रद्धान है ना। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि वो सारा आपने पूरा बल अपनी योग्यता उसमें लगा दी कि घर का नल बंद कर दूं तो बाढ़ का पानी नहीं आएगा। तो हमारे जैसा मूर्ख नहीं होगा कोई, उस बाढ़ के पानी से क्या हो, उसका उसका क्या हो कनेक्शन है? और डिफरेंट है। बाढ़ का पानी तो बहुत तीव्रता से आ रहा है और घुसा चला आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से मैं जो घातिया कर्मों का तो कोई उपाय कर नहीं रहा, और अघातिया कर्मों में ही पुण्य पाप में उलझा हुआ हूँ, तो वो कार्यकारी नहीं है। ये बात बहुत अच्छे से समझना। हम क्या करते हैं, जो कुछ भी होता है तो हम इसमें ही पाप और पुण्य के खेल में फंस जाते हैं। ऐसे ही श्रद्धांत से पुण्य पाप तत्वों की भी सत्य श्रद्धा नहीं होती। वास्तव में पुण्य क्या है, पाप क्या है? यहाँ कर्म को घातक कहा है, इसका मतलब ऐसा समझना चाहिए कि वह जीव जो अपने भाव का घातक होता है, तब द्रव्य कर्म पर निमित्त के रूप में घातक पने का आरोप होता है? जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। मैं रागी द्वेषी हो लेता, जब परिणति होती है जड़ की। मेरे भावों का निमित्त पा करके ही कर्मों में जड़ कहा, किसको? जड़ के कर्मों को कहा। उनकी परिणति मेरे भावों पर निर्भर करती है, इसलिए वो मुझे घुमाते हैं, ये मेरा भ्रांति है। यही वही कह रहे हैं, कर्म को घातक का इसका अर्थ क्या है? वो कर्म कोई डायरेक्ट घातक नहीं है। इसका मतलब ऐसा समझना चाहिए कि वह जीव जब अपने भाव का घातक होता है, अर्थात उसके नेचुरल भाव ना होकर के पाप और पुण्य रूपी जो भाव होते हैं, तो वो हमारे जो द्रव्य कर्मों को आमंत्रण देता है, उन्हीं के कारण आता है। बाकी कर्मों की क्या विषय? तो ये उन्होंने उसकी योग्यता के बारे में बताया। अब बोल रहे हैं वास्तविक स्वरूप क्या है। वास्तव में पुण्य पाप भाव आत्मा को अहितकर है। सम्यक दृष्टि के पुण्य भाव से, यानी शुभोपयोग से आंशिक संवर या निर्जरा होती है, यह मान्यता मिथ्या है। तो बहुत सारे लोग क्या व्याख्या कर देते हैं कि भैया मिथ्या दृष्टि की तो हम नहीं कह सकते, लेकिन सम्यक दृष्टि की जो भक्ति होती है, जो शुभोपयोग आदि होता है, उससे जरूर संवर निर्जरा होती। तो बोलते हैं ये भी मिथ्या मान्यता है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता कि वो सम्यक दृष्टि है इसलिए उसकी पुण्य भाव भी जो है वो मुक्ति के कारण हो जाएंगे, और जो मिथ्या दृष्टि है उसके तो पहले से ही हमने कह दिया कि उसको कोई कार्यकारी नहीं। तो ऐसा भेद नहीं है। भाव किसी के भी हों, अगर वो पाप और पुण्य के भाव होंगे, तो उनका यथा योग्य उस तरह से कर्म बंद होगा, चाहे वो सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो। तो ये उन्होंने एक तो क्लैरिटी कर दी। फिर दूसरा एक और बताया कि श्रावक के अलावा, जो गृहस्थ के अलावा बाकी श्रावक और मुनि जो हैं, प्रतिमाधारी श्रावक हुए और मुनि हुए, उनका क्या है? तो बोले श्रावक मुनि की शुभ क्रिया संबंधी स्पष्टता। किसी को ऐसी भ्रांति होती है कि मिथ्या दृष्टि को जो यतिपने की क्रिया है, सो तो बंध का कारण है, किंतु सम्यक दृष्टि के जो यतिपने की शुभ क्रिया है, सो मोक्ष का कारण है। क्योंकि अनुभव ज्ञान तथा दया, व्रत, तप और संयम रूप क्रिया दोनों मिलकर ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षय करते हैं। ऐसी प्रतीति कोई अज्ञानी जीव करते हैं। देखो एक बहुत बढ़िया और एक चीज आ रही है कि आपने अपन ने पढ़ा था पहले भी कि जो मिथ्यादृष्टि जीव है, मान लो उसने प्रतिमाएं धारण कर ली,
तो अब उसकी दर्शन प्रतिमा तो है ही नहीं, पहले नंबर की प्रतिमा ही गायब है। और बाकी की जो प्रतिमा है वो भी किस अपेक्षा से, उसने ऊपर ऊपर के जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं में कुछ अनुशासन का पालन किया, कि ताजे पिसे हुए मसाले खाएंगे साहब, और वो शुद्ध जल का त्याग कर देंगे, कुएं का पानी पिएंगे, और दूध जो है वो साफ सूखे पर बर्तन में लाएंगे। ये सारी जो खाने पीने संबंधी शरीर की क्रियाएं हैं उनमें किंचित अनुशासन ला करके वो ये मानते हैं कि उनको प्रतिमाओं का पालन हो गया। तो ये सब जो चीजें वो जो पालन करते हैं वो कैसे करते हैं, एक तो ये अनुशासन ले आए, दूसरा क्या है कि सब जो दर्शन कर लिए भगवान के, तो दर्शन प्रतिमा हो गई, और किंचित जो सामायिक पाठ लिखा हुआ वो पढ़ लिए कि साहब मेरा सामायिक का नियम है तो सामायिक पाठ पढ़ लिया। ऐसी सारी क्रियाएं वो मैकेनिकली करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि वो सब मिथ्या दृष्टि की ये सारी क्रियाएं किंचित भी धर्म के मार्ग में उचित नहीं है या सफिशिएंट नहीं है। तो फिर किसी ने बोला कि अगर सम्यक दृष्टि ये सब क्रियाएं करता है तो क्या उसकी निर्जराएं होंगी। तो उसका उत्तर आया कि जहां तक बाह्य क्रियाओं का सवाल है, बाह्य क्रिया अगर सम्यक दृष्टि भी कर रहा है, वो भी उसने भी प्रतिमाएं ले ली, और वो भी यही सब अनुशासन का पालन कर रहा है, तो वो सब जो बाह्य क्रियाएं वो सम्यक दृष्टि के लिए भी निर्जरा संवर और निर्जरा के लिए कार्यकारी नहीं है, क्योंकि बाह्य क्रिया तो दोनों की एक जैसी है। नहीं साहब वो तो सम्यक दृष्टि कर रहा है, कुछ कर कोई भी कर रहा हो, जहां तक बाह्य क्रियाओं का फल है वो फल शुभ भाव तो हो सकता है, पुण्य आदि का भाव तो हो सकता है, जो दोनों को हो सकता है, लेकिन जो अंतरंग भाव है, अंतर्जल्प है, अंदर के जो भाव है, क्योंकि सम्यक दृष्टि भेद विज्ञान पूर्वक आत्मा का चिंतन निरंतर करता रहता है, उस काल में भी जब वो व्रत उपवास का पालन करता है। इसलिए उपचार से कहा जाता है कि सम्यक दृष्टि के व्रत उपवास जो है वो संवर निर्जरा के कारण है, लेकिन कारण वो नहीं है, कारण है उसका चिंतन। बाहर की दशाएं दोनों की एक जैसी हैं, बाह्य अनुशासन आदि का पालन करना दोनों ही मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के लिए निर्जरा का कारण नहीं बन सकता, संवर निर्जरा का। हाँ, ये दोनों के ही भाव अलग अलग लेवल के हो सकते हैं, लेकिन वो शुभ अशुभ भाव उनके दोनों के उस क्रियाओं के फलस्वरूप हो सकते हैं अनुशासन के थ्रू। तो ऐसा नियम है, इसमें नियम में ऐसा कोई बाधा नहीं पड़ती, सबके लिए बिल्कुल समान है। ऐसी प्रतीति देखो लिखा ना, किसी को ऐसी भ्रांति होती है कि मिथ्या दृष्टि को जो यति पने की क्रिया है, मुनियों की बात कर लो, और मिथ्या दृष्टि है मुनि, तो वो बोल रहे हैं कि उनको तो बंध का कारण है, किंतु सम्यक दृष्टि के जो यति पने की शुभ क्रिया है सो मोक्ष का कारण है। तो बोले वो भी नहीं है। देखो द्रव्यलिंगी मुनि की तो बात ही छोड़ दो, उस तो अपन ने कि मिथ्या दृष्टि उनमें मान लिया है। अभी अपन सम्यक दृष्टि मुनि की बात करें, भावलिंगी संत की बात करें, तो वो भी क्या है, महाव्रत आदि का पालन करता है, 13 प्रकार का चारित्र पालन करता है। तो अगर हम कहें कि वो 13 प्रकार का चारित्र उसको संवर निर्जरा का कारण बनता होगा, तो बात नहीं है ऐसी, वो नहीं बनता। अरे अरे, गजब कर दिया आपने, ये आपने द्रव्यलिंगी का बहुत प्योर द्रव्यलिंगी की भी कहा कि उनके जो संयम तप आदि हैं वो निर्जरा के कारण नहीं, तो हम मान लिया। लेकिन आप सम्यक दृष्टि के लिए भी कह रहे हो कि वो भली प्रकार 13 प्रकार का चारित्र पालन करते हैं, और उनको भी आप संवर निर्जरा नहीं मान रहे हो। हाँ, नहीं मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं उनको, वो उत्कृष्ट पुण्य का कारण तो है, प्रशस्त पुण्य का कारण तो है, वो उनका भी है, मिथ्या दृष्टि जीव का भी वो मिथ्या दृष्टि जो द्रविलिंगी मुनि है उनके भी द्वारा पालन किए जाने वाले व्रत नियम उपवास आदि यथा योग्य अगर वो करते हैं, तो वो भी पुण्य का बंध का तो कारण है। लेकिन सम्यक दृष्टि को चूंकि चिंतन उसका सुधरा हुआ है, इसलिए उस चिंतन के फलस्वरूप उसके संवर निर्जराएं होती हैं। वैसा चिंतन द्रवलिंगी मुनिराज के नहीं होने के कारण से बाहर की बल बाहर वाला तो उनको पुण्य आदि के उसमें पहुंचा देगा, लेकिन अंदर की वो दशा ना होने के कारण, वेद विज्ञान ना होने के कारण, आत्मा का रहस्य न जानने के कारण मिथ्या दृष्टि मुनिराज को उस तरह का संवर निर्जरा का प्रसंग नहीं बनता। और ये प्रसंग सम्यक दृष्टि जीव को भी बाह्य कारणों से नहीं होता, उसके चिंतन के कारण।
ये बात मैं समझा पाया ठीक से? बोलिए शिवजन साहब। हाँ, मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो, 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 हाँ तो हेलो। आपकी आवाज आ रही है, आ रही है, आपकी आवाज आ अरे रही है। यार, ये सबको आ रही। अरे कोई रिस्पांस नहीं आया तो मैंने कहा शायद आवाज नहीं आ रही हो। वो म्यूट को अनम्यूट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है ना। जब तक, हाँ हाँ। बोलिए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अब तो मैंने नीरज ये, नीरजा जी से कुछ पूछ रहे थे आप। हाँ, हाँ, तो कोई भी बताइए, जो मैंने ये बात कही है कि जो संवर और निर्जरा है उसका बाह्य क्रियाओं से लेना देना नहीं है। चाहे वो सम्यक दृष्टि की बाह्य क्रियाएं हों, चाहे मिथ्या दृष्टि की बाह्य क्रिया हो। संवर निर्जरा तो वेद विज्ञान पूर्वक आत्मा के स्वभाव स्वभाव में रम जाने का चिंतन करने के फलस्वरूप ही वो संवर निर्जरा के भाव बनते हैं। चाहे ऐसा भाव मिथ्या दृष्टि करे, चाहे सम्यक दृष्टि करे। क्योंकि क्योंकि मिथ्या दृष्टि ऐसा भाव कर नहीं पाता, इसलिए उसको बाहर की क्रियाओं मात्र से संवर निर्जरा नहीं होते। आप पुण्य बंध आदि हो सकता। तो जो भी कोई बाहरी तप करता है या जो भी इंद्रियों के द्वारा संयम रखता है, हाँ, वो सारा तप जो है बाह्य क्रियाओं में आता है। तो बाह्य हाँ, क्रियाओं को, लेकिन उससे जो आत्मा की ये शुद्धि हो रही है, वो यदि आत्मा में कोई शुद्धि नहीं हो रही, संवर वहां जगह नहीं है, तो जब तक उसका ये एक फर्क तो डाल सकता है, लेकिन आपको आगे मतलब ये एक व्यवहारिक दृष्टि से तो माना जा सकता है, लेकिन निश्चय के रूप से ये बिल्कुल भी कार्यकर नहीं है। निश्चय के रूप से जाओगे तो आपकी आत्मा के स्वभाव में निर्मलता आना ही आपका ये निर्जरा और संवर अ, आपको हेल्प करेंगे। हाँ। देखो, अभी एक कमरे में मैं गया और मुझे वहां पर मंदिर में ही, चलो एक कक्ष में है, मैंने सोचा कि यहाँ बैठ करके एक जगह ध्यान करता हूँ। तो मैंने वहां जा करके एक कोना देखा और उसमें एक चटाई बिछाई, साफ सी चटाई बिछा ली। फिर मैंने एक सामने एक चौकी रख ली और मैं ध्यानस्थ मुद्रा में बैठ गया। तो ये जो चटाई मैंने बिछाई, क्या वो ध्यान है? या वो नहीं है, चौकी रखी वो ध्यान है? नहीं है, हाँ, या मैंने वो आसन लगाया वो ध्यान है? नहीं है। तो ये साधन तो हो सकते हैं, लेकिन वो स्वयं में ध्यान नहीं है। ठीक उसी प्रकार से ये जो शुभ क्रियाएं हैं, वो शुभ क्रियाएं, उसके लिए हमने एक साधन के रूप में उसको उपयोग किया, वहां तक तो ठीक है। और वो सारे साधन के रूप में जो किया जाने वाला उपयोग है, वो सब शुभ क्रियाएं होने के कारण से पुण्य बंध का कारण तो हो सकती हैं, लेकिन वो स्वयं में संवर निर्जरा का कारण नहीं हो। बिल्कुल ठीक सही है है। सर। तो ये उन्होंने यह बात बताई है कि क्योंकि अनुभव अनुभव ज्ञान तथा दया व्रत संयम संयम रूप क्रिया दोनों मिलकर ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षय करते हैं। ऐसी प्रतीति कोई अज्ञानी जीव करते हैं। क्या करते हैं? कि भैया वो जो उनका समर निर्जरा जो हुई है, अब हम समझ गए। जैसे अभी अपन ने बात करी थी चौकी पे बैठने की, ध्यान की बात करने की। तो कोई व्यक्ति ये बात माने कि साहब ठीक है, ये आपकी बात सही है कि वो चौकी रख लेना या चटाई बिछा लेना और एकांत में बैठ जाना या मुद्रा बना लेना, ये सब ध्यान नहीं है। जैसे ध्यान तो, मंदिर हाँ, की व्यवस्था में लोग लग जाते हैं, मंदिर को चमका देते हैं, मंदिर को बहुत व्यवस्थित कर देते हाँ, हैं, हाँ, हाँ, सब बहुत बढ़िया। सुविधाओं कर देते हैं। तो हाँ, वो धार्मिक क्रियाएं में, एक तो वो धार्मिक क्रिया तो हो सकती है कि भाई कि हाँ मंदिर के लिए कर रहे हैं जिससे लोगों को, सबको उसका फायदा मिले, लेकिन वो अपने आप में कोई ऐसी क्रिया नहीं है जिससे नहीं, अपनी आत्मा का कल्याण हो सके। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। अब एक व्यक्ति ने आकर के, आपने बहुत सही उदाहरण दिया, एक व्यक्ति ने आके मंदिर को इतना बढ़िया किया कि उसमें कहीं, और उसको साउंड प्रूफ बना दिया, उसको बिल्कुल एकॉस्टिक वगैरह लगा दिया, उसमें अच्छी चटाई वटाई की व्यवस्था कर दी, सुंदर लाइब्रेरी बना दी। और बस वो कर करा के लाइट वाइट लगा करके उसको क्षमा जगमगा करके और चला गया। और दूसरा व्यक्ति आया, उसने उस वातावरण का लाभ उठाया और बैठ करके उसने ध्यान किया। तो पहला वाला जो करके गया है, आप बोलोगे उसको उसको भी निर्जरा होगी? होगी क्या उसको निर्जरा? वो तो, जो आदमी ये कार्य कर रहा है, तो उसको ये कार्य करने का एक उसको राग है
कि मैं इस मंदिर को बहुत अच्छा, अपने का मंदिर जो है खारघर में, मुंबई में, नवी मुंबई में सबसे हाँ अच्छा मैं मंदिर बनाऊंगा और हाँ, सबसे अच्छी व्यवस्था करूंगा। तो यहाँ भी कुछ ना कुछ राग जुड़े हुए हैं, तो फिर राग जुड़ा हुआ है तो वहां तो आत्मा का कुछ है ही नहीं। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बात। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं वो, कि ऐसा मानना कि ये, किसी ने क्या कहा कि दोनों चीजें मिला के बोलो सब, कि वो चटाई का बिछाना, वो चौकी का रखना, और वो मुद्रा बनाना और ध्यान करना, सब मिला करके उसको संवर निर्जरा हो जाएंगे। तो सब क्यों मिला रहे भैया? उसमें जो अलग अलग चीजें हैं अलग अलग बोलो ना। उनमें से कौन से पोर्शन से पुण्यबंध होगा, कौन से पोर्शन से संवर निर्जरा होगा? तो बात सर, क्लियर जो है। जो अंतर मन से आत्मा में जो भावों से जो एकाग्रता होगी उपयोग में, उससे संबंध निर्जना होगी। बाह्य क्रियाओं से कोई संबंध निर्जना। नहीं होती। जो मुनि जो तप करते हैं, उनके 6 अंतरंग और 6 बाहर तप होते हैं। हाँ जी। तो जब वो तपस्या करते हैं तो व्यवहार में दिखते हैं, मगर वो अंतर्मन में लीन हो जाते हैं। उस तप से उनकी संबंध निर्जरा होती है। वेरी गुड। हाँ। ये है। तो वो यही बोल रहे हैं, ऐसी प्रतीति कोई अज्ञानी जीव करते हैं, उसका समाधान यह है कि जितनी शुभ अशुभ क्रिया बहिर्जल्प रूप विकल्प अथवा अंतर्जल्प रूप विकल्प, या द्रव्य का विचार, अथवा शुद्ध स्वरूप का विचार इत्यादि समस्त कर्म बंध के कारण हैं। क्या बोला उन्होंने? कि अगर आप कोई भी विचार करते हो जिसमें आपके आंतरिक द्वंद छिपे हुए हों, या बाह्य डिसिप्लिन छिपा हो, तो वो उनमें किंचित रागादि होने के कारण से वो सब, इवन आपने आत्मा का चिंतन भी किया, कैसे किया? कि हमने सब किताब में पढ़ा है कि आत्मा ऐसी होती है, मैं बैठ करके उसको सोच रहा हूँ कि नीली है कि पीली है कि काली है कि हरी है। तो ये सब इस तरह का जो विचार है, जो वास्तविक नहीं है, वो सब भी, कोई कह नहीं सर मैं तो शुद्ध आत्मा का विचार कर रहा था, मुझे तो दो संबर निर्जरा। तो बोल रहे हैं कि इस तरह के विकल्पों सहित किए जाने वाला ध्यान आदि, ये सब कुट ध्यान है। इनके द्वारा आपको किसी भी तरह से कर्म बंध से मुक्ति नहीं होगी। तो आपको पुण्य बंध तो हो सकता है शुभ शुभ क्रियाओं के द्वारा, शुभ चिंतन के द्वारा, या कषायों में मंदता लाने के कारण आपको किंचित पुण्य बंध तो हो सकता है। लेकिन समस्त विकल्पों से रहित ऐसे अपने शुद्ध स्वभाव का जो चिंतन है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी संवर निर्जरा का कारण नहीं बन सकता। ठीक है सर। ऐसी क्रिया का यही स्वभाव है, उसमें सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि का कोई भेद नहीं होता। चाहे सम्यक दृष्टि करे चाहे मिथ्या दृष्टि करे, अगर वो बाहरी और अंतरंग विकल्पों वाला किसी तरह का राग आदि से युक्त चीज है, भक्ति आदि के भाव ही क्यों ना हो, तो वो दोनों के लिए ही संवर निद्रा का कारण नहीं बनेगा। सिंपल है। जो शुद्ध भाव है वो शुद्ध भाव अपनी जगह पर है, उन्हीं से काम होने वाला। तो बोल रहे हैं उसमें सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि का कोई भेद नहीं होता। ऐसी क्रिया से दोनों के ही बंध होता है, केवल शुद्ध स्वरूप परिणमन से ही मोक्ष होता है। मैंने कितना सिंपल ढंग से बताया। तो ये अभी जो जितना जो चलेगा अभी माल जो है ना, असली माल है, क्योंकि सर, हमें इसमें जो है। हाँ बोले। एक छोटा सा प्रश्न, डाउट आया है। हाँ बोलिए। हालांकि पहले आपने क्लियर किया है, यहाँ पर ये सब चर्चा चल रही है इसलिए। हाँ कोई जीव है जो अगर शुभ भाव कर रहा है तो उसका पुण्यबंध होगा, हाँ और अशुभ राग कर रहा है तो अशुभ भाव है अगर, तो अशुभ भाव में क्रोध मान माया लोभ चारों हो सकते हैं। हाँ तो उस समय जो बंद होगा वो घातिया कर्म का होगा या अघातिया कर्म का होगा? हाँ, ये आपने सही प्रश्न पूछा। देखो, जब तक जीव सम्यक दृष्टि नहीं होता, तब तक उसको चारों ही घातिया कर्म का निरंतर बंध हो रहा है ना। सम्यक दृष्टि नहीं हुआ है, भले ही वो शुभ भाव भी क्यों ना कर रहा हो। यही तो बात चल रही है कि मैं जो पुण्य और पाप का खेल तो अघातीय कर्मों में चलता है, लेकिन अभी मैं
घातीय कर्मों का कुछ भी टच नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो अभी मिथ्या दृष्टि हूँ। अभी दो कैटेगरी में आपको बताता हूँ। एक तो मिथ्या दृष्टि के बारे में तो आप समझ गए कि वो जो है घातीय कर्मों का तो निरंतर बंध और उदय चल रहा है, और अघातीय कर्मों में उसके पुण्य रूप क्रिया होगी तो शुभ क्रिया होगी तो पुण्य बंध होगा, अशुभ क्रिया होगी तो पाप बंध, अघातीय कर्मों में। अब एक वो सीधे यही सीधे जवाब। यही प्रश्न है, यही प्रश्न है, अच्छा। यही प्रश्न है। आपने बताया मिथ्या दृष्टि जीव का निरंतर बंध चल रहा है घातीय कर्मों। अगर अघातीय कर्मों में जहां तक सवाल है, शुभ क्रिया होगी तो आपने बता दिया कि उसका पुण्य बंध होगा। हाँ। मगर जहां पर जो अशुभ क्रिया होगी, अशुभ क्रिया क्या हो सकती है प्रैक्टिकली अगर देखो, तो उसका, उसके जो द्वेष होंगे, द्वेष की चार कैटेगरी, क्रोध मान माया लोभ, अगर वो करेगा तो यहाँ पे तो घातिया कर्म का ही बंद होगा, घातिया का कैसे है? नहीं नहीं, देखो, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि घातीय कर्मों का बंध तो इसी वजह से, उसके चूंकि मिथ्या दृष्टि है, उसके लिए उसकी वो कषाय तो हमेशा जागृत रहेंगी, जी। अनंत अनुबंधी कषाय रहेंगी रहेंगी। हम्म। वो उसके जो भी भाव होंगे वो इसी के योग्य होंगे। हम्म। मिथ्या वो उसको वो करने की जरूरत नहीं, कैटेगरीली मिथ्या दृष्टि है तो उसको मोहिनी कर्म का उदय है, सीधी जी। बात। या। और मोहिनी कर्म के उदय में ही कर्म बंद होते हैं। जी। सारे जो घातीय कर्म है उनका जो बंध है उसमें मुख्य कारण जो है मोहिनी कर्म होता है। जी। उसकी प्रेजेंस में ही वो सारे बंध घातीय कर्म के होते हैं। जी। तो एक तो अगर मिथ्या दृष्टि है तो उसके तो ये बंद होगा ही होगा, निरंतर होगा। अब एडिशनली आघाती कर्मों में भी उसका बंद हो रहा है। आघाती कर्म में उसमें अपन कैसे कैटेगराइज करें कि कौन से भाव से घातीय कर्म बंद हो रहे हैं, कौन से भाव से उसके जो अघातीय कर्मों में पुण्य या पाप हो रहे हैं। यही यही तो मेरा प्रश्न। हाँ, तो अपन कैटेगरी में मिथ्या दृष्टि बने के कारण, क्योंकि अपने स्वरूप का सम्यक का उसको ज्ञान नहीं है, इसलिए उसके ये चारों घातिया कर्म तो निरंतर बंध रहे हैं। उसके अलावा जो लोकल में उसके कारण से होने वाली उसकी जो कषाय हैं, उनके फलस्वरूप किए जाने वाले कार्य, किसी को डांट दिया, किसी को फटकार दिया, एक तो भाव उसके बने हुए बैकग्राउंड में वो तो घातिया कर्म के खाते में जा रहे हैं। लेकिन टेम्परेरीली आपने किसी के ऊपर बहुत क्रोध किया, बैकग्राउंड तो है ही, इन एडिशन टू द बैकग्राउंड। अभी बैकग्राउंड एक शांत आदमी है, मिथ्या दृष्टि है, उसका भी बैकग्राउंड तो अभी वही मिथ्या दृष्टि का है ना। और एक दूसरा व्यक्ति है, वो मिथ्या दृष्टि है, बैकग्राउंड उसका भी, और उसने एक विशेष रूप से क्रोध करता है, किसी से हर चीज पे लड़ता है, हर चीज के ऊपर क्लेश करता है, तो वो उसका एडिशनल चीज है। तो वो एडिशनल के कारण से उसका अघातीय कर्मों में उसके पाप और पुण्य में बंटवारा होगा। अब देखिए, एक शांत आदमी है और एक जो है वो बात बात में गुस्सा करता है, दोनों ही मिथ्या दृष्टि जीव है। तो जो मिथ्या दृष्टिपने का तो जो है दोनों को ही सीधा फल मिल रहा है, लेकिन जो उसका जो एडिशनल है, जो पर्याय जन्य है, उस पर्याय विशेष में किसी एक क्षण में उसका ये स्वभाव है, लोकल स्वभाव है कि बात बात पर लोगों को झड़क देता है, अपमान करता है, ये करता है। दूसरा नहीं कर रहा है, तो दूसरा नहीं कर रहा तो उतने अमाउंट में उसका जो है वो घातीय कर्मों का पाप का बंध, घातीय कर्मों का पाप का बंध नहीं होगा, दूसरे का होगा। नहीं तो यहाँ पर क्या जो डबल बंद होगा, घातिया का भी होगा, अघातिया का भी होगा? बिल्कुल। देखिए, वैसे अपने तो क्या कहा गया है, सम्यक दृष्टि होने से पहले, होने तक प्रत्येक जीव के आठों कर्मों का आयु को छोड़ करके निरंतर बंध और उदय नहीं, होते वो हैं। तो बात सही है, मगर एक एक्शन से क्या दो कर्म कर्म बंद हो सकते हैं, घातिया और घातिया दोनों? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। देखो, एक ही एक्शन से अपन ने पढ़ा था ना कि एक ग्रास का मैंने आपको उदाहरण दिया था कि भोजन का एक ग्रास आप खाते हो तो उसी में विटामिन होते हैं, उसी में मिनरल होते हैं, उसी में और कुछ चीजें होती हैं, सब एक ही ग्रास में हो जाता है। तो एक समय में किए गया भाव, उसमें बहुत सारे उसमें विविधताएं होती हैं। मोटे रूप में तो हम उसको एक चीज कह देते हैं, मोटे रूप में साहब ये खाना खा रहे हैं, इसमें बहुत फैट है, लेकिन फैट के साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी जा रहे हैं, उसके विटामिन भी जा रहे हैं, सब कुछ है नहीं एक नहीं, समय के भाव वो में। तो वो तो बात सही है। हाँ। प्रैक्टिकल चीज ये है, अगर किसी ने क्रोध किया तो उसमें मायाचारी भी हो सकती है, हम्म। अभिमान भी हो सकता है, माया और क्या कहते हैं आपका लोभ भी हो सकता है।
यस यस तो यस। ये चारों कर्मों का अलग अलग बंध होगा। मगर जो हाँ आप हाँ कह रहे हैं वो हाँ तो वो तो घातिया कर्म का बंध हो गया, वो हाँ। डिस्ट्रीब्यूट तो हो गए। यस। उसके साथ उसमें घातिया कर्म का कौन सा बंध होगा उसमें? अभी देखो, मान लो उसने क्रोध किया, तो हाँ, क्रोध की इंटेंसिटी कौन सी है, कौन सी लेशा चल रही है। नहीं वो तो ठीक है। उसमें तो उसका घातिया कर्मों में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। नहीं नहीं, मैं अभी आपको अघातिया के बारे में बता रहा अच्छा। हूँ, अघातिया के बारे में बता रहा हूँ। कोई किसी व्यक्ति ने किसी को गाली दी, तो क्या गाली दी कि तेरा बहुत बुरा होगा और तू जो है वो नरक चला जाएगा, और तेरे को अभी इसी जन्म में तेरे को भीख मांगना पड़ेगा, इस तरह के मैंने बहुत दुर्वचन कहे। तो वो जो दुर्वचन कहे वो किस वजह से कहे, कि एक तो मैं मिथ्या दृष्टि हूँ इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन मिथ्या दृष्टि की भी कई कैटेगरी है ना। तो एक व्यक्ति बिल्कुल शांत रहता है, और दूसरा व्यक्ति जो है दोनों मिथ्या दृष्टि, और दूसरा व्यक्ति अनर्गल प्रलाप करता है। तीसरा व्यक्ति जो है वो लोकल में दूसरे जीवों को इतना ठगता है कि उनका नुकसान हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो है, वो बैकग्राउंड तो मिथ्या दृष्टि का रहने से वो चारों कर्म घातियां बन ही रहे हैं। इन एडिशन टू दैट, पर्याय में जो आप विशेष लोगों का नुकसान कर रहे हो या भक्ति के भाव आदि कर रहे हो, इनका एडिशनली बंद होता है। नहीं तो सब एक जैसे हो जाएंगे, कि साहब तुम भी मिथ्या दृष्टि, मैं भी मिथ्या दृष्टि, तो तुम शांत हो मैं अशांत हूँ, तो मैं ऐसे ही रहूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है, दोनों ही मिथ्या दृष्टि है ना। बहुत फर्क पड़ेगा। खोटी गतियों में कौन जाता है, एक इंद्रिय आदियों में कौन जाता है। तभी वहां सम्यक दृष्टि देव भी होते हैं ऊपर, और मिथ्या दृष्टि देव भी होते हैं। तो मिथ्या दृष्टि देव जो है वो मरने से डरते हैं, अपना आयु पूर्ण होने पर अब मेरे सारे ये वैभव चले जाएंगे, तो मर करके एक इंद्रिय जीव बनता है। उसका मिथ्यात्व के कारण से अब चिंतन तो वो ही कर रहा है। एक सम्यक दृष्टि जीव है वो उससे डरता नहीं है, उसकी भी आयु तो जाती ना, आयु समाप्त उसकी भी होती है, उसको भी इंडिकेशन आता है, ये लेकिन वो उससे भयभीत भयभीत नहीं होता। समझ में आया कि नाम कर्म की कुछ प्रकृतियां हैं, उसकी डिफरेंट कैटेगरी में उसका बंद हो जाए। नाम कर्म की क्यों, चारों आघातीय कर्म कौन से, आयु, हाँ वो तुलसी तो गति का बंद हो रहा है, आयु नाम गोत्र और वेदनी, है। ये सारे उसको उसका फल मिलते हैं, जो उसका पुण्य और पाप बांधेगा उसके फल ये हैं। ठीक है सर। ठीक है। प्रश्न आपका अच्छा है, और इतनी बारीकी से जाना चाहिए, अपने को मालूम होना चाहिए। कभी जरूरत पड़ेगी तो और आपको मैं और विस्तार से बताऊं। नहीं नहीं, वो अब इसमें डाउट आ गया इसलिए मैंने पूछा आपसे। अच्छा, बढ़िया। तो देखो, यद्यपि एक ही काल में सम्यक दृष्टि जीव के शुद्ध ज्ञान यानी वीतरागी अंश भी है, और क्रिया रूप परिणाम भी है। देखो, ये दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी, जो घातिया और अघातिया का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे काम करता है। यद्यपि एक ही काल में सम्यक दृष्टि जीव के शुद्ध ज्ञान भी है, यानी वीतरागी अंश भी है, और क्रिया रूप परिणाम भी है। बोले साहब ये तो सम्यक दृष्टि जीव है, इसका तो सब खून माफ हो गए, अब ये जो है तपस्या कर रहा है, तो इसका तो संवर निर्जरा होंगे ही होंगे। कहाँ जाएंगे संवर निर्जरा, इनको नहीं होंगे तो किसको होंगे। तो हमको वो बारीकी नहीं पता, तो उसमें से कितने पोर्शन, किस भाव के पोर्शन से संवर निर्जरा होगी, और किस भाव के कारण, उन्हीं में से कितने भाव के कारण उसका पुण्य आदि बंद होगा। तो यहाँ उन्होंने बहुत क्लियर किया इस बात को। यद्यपि एक ही काल में सम्यक दृष्टि जीव के शुद्ध ज्ञान भी है, और क्रिया रूप परिणाम भी है, वहां क्रिया रूप परिणाम से अकेला बंद होता है, कर्म का क्षय एक अंश मात्र भी नहीं होता, ऐसा वस्तु स्वरूप है। क्रिया वाले परिणाम से बंद होगा, कौन सा बंद होगा। जैसी क्रिया हो, शुभ हुई तो पुण्य बंद होगा, अशुभ हुई तो पाप बंद हुआ, और वहां निर्जरा का कोई सवाल ही नहीं। तो क्या बोल रहे हैं, त्रिकाल में शुद्ध स्वरूप अनुभव ज्ञान के द्वारा ही कर्म क्षय होता है। कोई भी काल में आप देखो, तो जब भी कर्म क्षय होगा, तब वो शुद्ध स्वरूप के अनुभव पूर्वक ही होगा, एक अंश मात्र भी बंद नहीं होता, और उस प्रोसेस में उन भावों के द्वारा बंद नहीं होता। क्रिया रूप परिणाम से संवर निर्जरा अंश मात्र भी नहीं होते, अपितु उनसे ज्ञानावरणादि कर्मों का बंद होता है। क्या बोल रहे हैं, जो आपने पूछा था।
ज्ञानावरणादि कर्म कौन से हैं? घातीय कर्म। तो आप बोलोगे क्रियाओं के द्वारा क्यों ज्ञानावरणादि कर्मों का बंध हुआ? क्योंकि उन क्रियाओं के प्रति मेरे को राग है, और राग मोहनी कर्म है, और मोहनी कर्म के प्रेजेंस में सारे कर्मों का बंध होता है। 10वें गुण स्थान में जब मोहनी कर्म चला जाता है, तब नवीन बंध की भी हिम्मत टूट जाती है। फिर ज्ञानावरणादि और दर्शनावरणी भी चले जाते हैं 12वें गुण स्थान। ठीक है सर। तो नवीन कर्म बंध के लिए एक ही कर्म है जो नवीन कर्म बंध में सहायक होता है, और वो है मोहनी कर्म। यही मोहनी कर्म आपका तो चार अघातिया कर्मों के जब साथ रहता है, तो वहां भी विशेष रूप से पुण्य और पाप का बंध होता है। और उच्च आयु उच्च गोत्र आदि जो है, वो आप उसमें बहुत फूले समा रहे हो साहब, में तो सेठ बन गया। तो इसके पीछे क्या आया? राग भाव आया, दम भाव आया। तो फलस्वरूप आप नीची गतियों में चले जाते हो। लेकिन वही चारों कर्म केवल ज्ञानी के भी बने हुए हैं, तो उनको करवाओ ना बंद। उनको नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? कि मोह नहीं चला गया है। तो इसलिए सारा खेल वो है। चार अघातिया कर्म में हमारे भी हैं और उनके भी हैं, लेकिन हमारे साथ में उसका ऊपर एक मुलम्मा चढ़ा है मोहिनी कर्म का। इसलिए जो गति मिली उसमें मैं फूल जाता हूँ, जो गोत्र मिला उसमें फूल जाता हूँ, आयु मिली उसमें फूला नहीं समाता हूँ, और वेदनी में बहुत खुश होता हूँ। केवल ज्ञानी के आगे, तीर्थंकर के आगे समूह शरण में संसार की सबसे उत्तम निधियां, सर्वोत्कृष्ट पुण्य का फलस्वरूप वहां प्रकट होती। लेकिन उन्हें कोई अहम भाव नहीं होता, किसी तरह का दम्भ नहीं होता, किसी तरह का हर्ष नहीं होता। इसलिए उनका जो वेदनी कर्म है वो बिना मोहनी वाला है। इसलिए उसका कोई नवीन बंध नहीं होता। हमारा तो निरंतर होता रहता है। जो कुछ मिल गया, आज मेरे टीवी आ गया साहब, तो हुआ बहुत खुश, एक चीज आ गई। तो क्या चल रहा है पीछे बैकग्राउंड में? जो मैं मेरे को मान आया, जो कुछ भी आया, उसको किस वजह से आएगा? बैकग्राउंड में मोहिनी कर्म चल रहा है। मोहिनी कर्म भी चल रहा है, और बैकग्राउंड में क्या चल रहा है? ज्ञान आवरणादि कर्म भी चल रहा है। ज्ञान का उगाड़ कहाँ इतना है? दर्शन का कहाँ इतना उगाड़ है? और अंतराय तो बार बार है ही। तो वो चारों तो बैकग्राउंड में चल ही रहे हैं, उसमें मुख्य राजा तो मोहिनी कर्म है। और उसके बावजूद भी मैं अघातिया कर्मों पे हवा देने वाले कार्य भी कर रहा हूँ। वो तो बैकग्राउंड बना है, उसके अलावा बहुत तीव्र कषाय कर। तो मुझ में और दूसरे दूसरे मिथ्या दृष्टि में कोई फर्क नहीं है क्या? एक इंद्रिय जीव भी मिथ्या दृष्टि है, पंचेंद्रिय जीव भी मिथ्या दृष्टि है। पंचेंद्रियों में जो है बहुत शांत स्वभाव वाले भी हैं मिथ्या दृष्टियों में, और कोई बहुत उग्र स्वभाव के भी हैं, निरंतर मायाचारी करते रहते हैं। तो उनको कोई एडिशनल प्रसाद मिलना चाहिए ना, तो वो मिलता है। छोटी गतियों में चले जाते हैं, बोलते हैं जो तिरंच गति में चले गए, नीच गोत्र में जन्म लिया, 84 लाख में घूम रहा है। ये सब चीजें अघातिया के कारण होता है, और उसमें बैकग्राउंड हमारा मोहिनी कर्म का है, जिसके कारण हम मिथ्या दृष्टि बने हुए हैं। सम्यक दृष्टि हो गए तो फिर हमारा वो भाव बदल जाते हैं, और भावों का ही प्रसाद मिलता है। खाली आपको टाइटल लग गया कि सम्यक दृष्टि का, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो ये बहुत ध्यान रखना। क्रिया रूप परिणाम से संवर निर्जरा अंश मात्र भी नहीं होते। ये क्यों समझना इस बात को, कि हम जो है अपना पूरा जोर उस पर ही लगा देते हैं। एक आदमी भगवान के सामने खड़े होकर के और 5 मिनट दर्शन करता है, और चिंतन करता है उनके स्वरूप का और अपने स्वरूप का, 1 to 1। 5 मिनट 10 मिनट का खड़ा होकर बात कर रहा है, और आपने सोचा कितना टाइम वेस्ट कर रहा है, इतनी देर में तो मैं सारी प्रतिमाओं को पहुंच डालूंगा। वो कपड़ा लेके इतना गहरा पहुंचूंगा कि पुण्य की धार बहने लगी। मैं इसमें लगा हुआ। तो मुझे इस भ्रम से निकालने के लिए बात कही जा रही है कि क्रिया रूप परिणाम से संवर निर्जरा जरा भी नहीं होते, अपितु उनसे ज्ञानावरणादि कर्मों का बंध होता। बंद क्यों हो गया? क्रियाओं से बंद क्यों हो गया? वही बताओ सीबी जनता। क्रियाओं से ज्ञानावरणादि कर्मों का, यानी घातिया कर्मों का बंध क्यों हो गया? ये देखिए, अगर कसाय बंद है तो सुबह होंगे तो
पुण्यबंध होगा। हाँ। और उस समय क्या कहते हैं, भाव भाव में क्रिया जरूर हाथों से व्यवहारिक रूप से बाहर से हो रही है, और उस समय भाव में कहीं विपरीत भाव चल रहे हैं, विभाव चल रहे हैं, तो पाप का बंध होगा। वो तो भावों के ऊपर निर्भर है। देखो, ज्ञानावरणादि कर्मों का बंध क्यों हुआ, कैसे हुआ, बताऊंगा। अभी वो व्यक्ति जो है, जिसकी मैंने उदाहरण दिया आपको, कि वो तुरंत प्रभाव से वो प्रतिमाओं को पहुंचने में, उनका जो है वो करने में, साफ सफाई करने में, कलशा ढालने में वो उद्यत हो गया। क्यों हो गया? उसके बैकग्राउंड में चल रहा है कि इनसे मुझे धार्मिक लाभ होगा। तो वो उसका भ्रम है कि नहीं है? उसका ज्ञान खोटा है कि नहीं? तो ज्ञान के खोटे होने का प्रयोग उसने इस रूप में किया, और यहाँ तक किया कि कोई अगर जो है वो प्रक्षाल कर रहा है तो उसको हटा के खुद खड़े हो गए, या उस मायाचारी करी कि आज 14 का दिन है, आज मुझे ही अभिषेक करना चाहिए, ऐसा तो तरकीब लगाऊं कि दूसरे को मिले नहीं। तो क्या भाव चल रहा है कि मुझे वो अभिषेक आदि किसी भी उस पर करना है, और भ्रम क्या है कि इससे मेरे को लाभ होगा। तो वो मिला करके दोनों चीजें मिलाकर, और दूसरे को आपने उन धार्मिक क्रियाओं से, ज्ञान आदि से वंचित किया। कोई शास्त्र पढ़ रहा है, कोई पूजन पढ़ रहा है, आपने उनमें व्यवधान भी सर, डाल दिया। इन सबके फलस्वरूप आपको ज्ञानावरण आदि कर्म का ये बंध। ऐसे ही चलो। लेकिन सर यहाँ पे एक प्रश्न है। हाँ। ये आवाज कहाँ से आ रही है? एडिटर्स को देखिए। हाँ, बोलिए। अ, सर ये बात तो एब्सोल्यूट नहीं हुई ना, क्योंकि आपने बोला कि जो क्रियाओं से भी ज्ञानावरणी का बंद होगा। हाँ, तो ये कहीं से आवाज आ रही है बैकग्राउंड। बंद कर दो भाई, अपना माइक बंद करो। हाँ। तो सर ये कोई एब्सोल्युटली जरूरी नहीं है ना कि होगा ही। अगर कोई क्रियाएं कर रहा है हाँ। तो ज्ञानावरणी का बंद होगा ही, ये जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि वो जो क्रिया कर रहा है उसके आंतरिक भाव कैसे चल रहे हैं, जैसे सीबी जान साहब भी बोल रहे थे, वो तो उस बात पे निर्भर करेगा। एब्सोल्यूट नहीं कह सकते कि अगर कोई क्रिया कर रहा है तो उसका ज्ञानावरणी का बंद होगा ही होगा। एब्सोल्यूट अगर नहीं होगा। देखो, अपन ने एक बात पढ़ी थी कि मिथ्या दृष्टि जीव के आठवां ही कर्म का निरंतर बंद और उदय होता है, ये अपन जानते हैं। तो अभी मुझे ये बताओ, आयु को छोड़ करके, कि ये ज्ञानावरणादि कर्मों का बंद निरंतर कैसे होता होगा? जब मैं सो रहा हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं कुछ क्रियाएं भी नहीं कर रहा हूँ, तब भी ज्ञानावरणादि कर्म का बंद हो रहा है। शास्त्रों में लिखा है ऐसा। तो वो बंद कैसे हो रहा हो? क्रियाओं से तो आपने समझ लिया कि क्रियाएं जो है मैं कर ही नहीं रहा, तो मेरे काय को बंद होगा ज्ञानावरण आदि का? ना मैंने किसी को व्यवधान किया, ना कुछ किया, तो फिर बंद क्यों हो रहा है? और शास्त्रों का वचन है कि प्रति समय आयु को छोड़ करके सातों कर्मों का निरंतर बंद और उदय होता है। तो कैसे ये तो होता होगा? ये तो सर समझ में आ रहा है, क्योंकि निरंतर मिथ्या दृष्टि के मिथ्या भाव रहते हैं, और कुछ ना कुछ जो भी बैकग्राउंड में उसका जो चिंतन चल रहा है उससे भाव कंटिन्यूअसली उसके बंद हो रहे हैं। बराबर। बराबर। लेकिन जब हम ये बोलते हैं कि क्रिया करने से बंद होगा, वो एब्सोल्यूट नहीं है। क्योंकि ये नहीं कह सकते कि जो क्रिया कर रहा है उसके भाव आंतरिक क्या है। वो तो 10 लोग क्रिया कर रहे हैं, सेम क्रिया कर रहे हैं, 10 के भाव अलग अलग हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आपने सही कहा विपुल जी। जो जीव शुद्ध भाव से, या मतलब विभाव से नहीं, वास्तव में शुद्ध भक्ति से क्या कहते हैं क्रिया कर रहा है, तो उसका तो ज्ञानावरणी कर्म कर्म का बंध नहीं होगा। किंचित जब उसके भाव इस तरह के होंगे, जैसा कि उन्होंने अभी एस के जैन साहब ने कहा, कि वो मायाचारी कर रहा है या अपने किसी और उद्देश्य से कर रहा है, भाव उसके अगर विभाव में होंगे तो उसका ज्ञानावरणी कर्म का बंध जरूर होगा। एब्सोल्युटली तो 100% तो हर हर मिथ्या दृष्टि के तो नहीं होना चाहिए। नहीं, वो देखो, उसमें बहुत बारीकियां हैं। वो क्या है कि अभी आपने कहा कि एक व्यक्ति जो, जैसे मैंने थोड़े उदाहरण दिए कि किसी को वो स्वाध्याय कर रहा है तो उसमें व्यवधान डाल रहा है, कोई दर्शन कर रहा है तो उसमें दर्शन में व्यवधान डाल रहा उसमें है, उसमें या उसमें ध्यान होगा। कर रहा है। उसमें तो होगा। वो मैंने उदाहरण दिया है। तो वो जरूरी नहीं कि सबको उतने ही तीव्र भाव होते हैं। मैंने आपको थोड़ा स्थूल रूप में बताया
लेकिन अंदर में तो आपके किसी के मन में था कि काश आज मैं कर लेता तो अच्छा रहता, मेरा बहुत दिन से नंबर आया नहीं, ठीक है। और ये जो है को ये फलाना आदमी देखो कैसी मायाचारी कर रहा है, उसको नहीं, कुछ तो भी हमारे भाव चलेंगे। तो भाव कम और ज्यादा, मोर और लेस, वो कहीं ना कहीं ज्ञानावरणादि कर्म के कारण बने, नहीं तो वो भाव बनेंगे कैसे वो कर्म। जैसे उनकी कोर्ट प्रक्रिया क्या कोर्ट की भाषा में समझे तो एक किसी आदमी की हत्या हुई है। तो उस पे केस क्या क्या लगा, हथियार रखने का भी केस लगा, प्लानिंग का भी केस लगा, हाँ और आपको मारने का तो केस लगा ही लगा। तो हाँ उसमें बहुत जो छोटे छोटे कार्य हुए, प्लानिंग की हाँ तो वो ऐसे ही अपना कोई भी कर्म बनता है या कोई भी क्रिया होती है जो मेजर जिसके अंदर अपना जिसका बनता है, तो उसमें बहुत सारी छोटी छोटी क्रियाएं अपने आप ही, क्योंकि वो हम जब हम सोचेंगे तो ही वो करेंगे ना। तो ज्ञानावरणी तो मतलब हमारे ज्ञान में आ रहा है जैसे आपने बोला। तो ये कुछ तो ऐसे हैं जो हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे आपको किसी भी अपने कर्म बंध में। जैसे ज्ञानावरणी का मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं इस बात को, और उसको हम मिथ्या और उसको दूसरे रूप में सोच रहे हैं, दूसरे रूप में कर रहे हैं। मतलब हमको मालूम है कि आत्मा का कल्याण मंदिर में मतलब जैसे आपने बताया कि अभिषेक करने से पुण्य बंध तो हो सकता है, लेकिन उससे आत्मा का कुछ लाभ ठीक नहीं होगा होगा। नहीं होता है उससे। तो हमारी मिथ्या क्रिया उसमें आ गई तो ज्ञानावरण का कर्म हो गया उसमें। ऐसे ही कोई भी क्रिया होती है, जैसे आप मेरे को समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे कर्मों का उसमें मिश्रण आएगा ही आएगा। देखो अभी अपन बताएं कि जो एकेंद्रीय जीव बनते हैं, तो वो उनका तीव्र ज्ञानावरणादि कर्म का बंध होता है साथ में। नीच आयु का भी बंध हुआ, उनका नीच गति का बंध हुआ, और उनका नीच गोत्र का भी बंध हुआ, और साथ में उनका ज्ञानावरणादि कर्म का विशेष बंध हुआ, जिससे उनको एक इंद्रिय बने जहाँ ज्ञान का उगाड़ मिनिमम रहेगा। ये किस कारण से हुआ? ज्ञानावरणादि कर्म के बंध के कारण। अब वो ज्ञानावरणादि कर्म वो कब बंद हुआ? कभी भी हो सकता है। अपन पंचम ये सैनी पंचेंद्रीय जीव हैं। मुझे जितना ज्ञान का उघाड़ मिला, वो वास्तव में मेरे लिए सफिशिएंट था तत्व ज्ञान करने के लिए। मैंने वो ना करके उसका उपयोग कहीं और किया, किन्हीं और कार्यों में किया, कोई वैसे प्लानिंग में किया, लोगों को नीचा दिखाने में किया, अपनी उन क्रियाओं को का प्रतिपालन करने के लिए किया। तो उस ज्ञान का व्यापार मैंने अपने सही काम में ना लगा करके खोटे कामों में लगाया, तो उसका क्या फल मिलेगा? ज्ञानावरणादि कर्म का बंधन। ज्ञानावरणादि मतलब ज्ञानावरण ही नहीं, चारों की बात चली उन्होंने वर्णादि लगा करके। तो जो ज्ञान और दर्शन मुझे मिला है पर्याय में, जो मौका मुझे मिला है, उसका उपयोग ना करके, उस ज्ञान आदि का दुरुपयोग करके किसी को नीचा दिखाने में, किसी और तरह से अपने आप को लाभान्वित करने में, या मुझे जो है ये पुण्य की क्रियाएं मुझे मिल जाएं, ऐसे भाव बहुत सारे केवल ज्ञान गम में होते हैं। तो वो जीवों को चलते रहते हैं, इसलिए वो कम या ज्यादा सबके एक जैसे तो नहीं होते, जो आपने सही कहा। वो कम या ज्यादा मोर और लेस वो बने रहते हैं। और वो क्रिया रूप परिणाम, देखो क्या लिखा है, क्रियाएं नहीं लिखा है, क्रिया रूप परिणाम से। क्रियाओं से कुछ नहीं होता। हाथ की क्रिया पैर की क्रिया नहीं हो उनके, वो तो जड़ जड़ की क्रिया है, उनसे आपको क्यों बंद होगा? उनके पीछे होने वाले आपके भाव, वो निश्चित ही मिथ्या दृष्टिपना, यानी मोहिनी कर्म, और साथ में ज्ञान का दुरुपयोग, ज्ञान आदि का दुरुपयोग करने के कारण आपने किसी का जो है हक मार लिया उसमें ही, पुण्य क्रियाओं में ही, तो आपको अंतराय का बंध भी होगा, है ना। किसी के दर्शन में आड़े हो आ गए, आप बीच में खड़े हैं, मुझे अपना करने दो बाकी किसी, तो ये मोटा मोटा बता रहा हूँ, तो दर्शन आदि का भी बंद होगा। ऐसे ही ज्ञान का दुरुपयोग करने के भाव आना, परिणाम की बात आ रही है ना, क्रिया रूप परिणाम से संवर निर्जरा अंश मात्र भी नहीं होते, अपितु उनसे ज्ञानावरणादि कर्मों का बंध होता है। तो भावों की बात कर रहे हैं, उन भाव पूर्वक। अब वो भाव कैसे हैं? वो इस योग्य हैं कि उनसे ज्ञानावरणादि कर्म बंध। थोड़ा क्लियर हुआ क्या बिल्कुल जी? हाँ जी सर, परिणाम की बात है तो फिर तो क्लियर है, बिकॉज मुझे सिर्फ वही था कि क्रिया से नहीं हो सकता, नहीं देखो क्रिया लिखा है के क्रिया पीछे रूप जो परिणाम। परिणाम है उनसे होगा। क्रियाओं से तो हो ही नहीं सकता। हम्म। क्रिया तो जो है देह की है, जड़ की क्रियाओं है से भी ना। हो सकता है। क्रिया तो इंद्रियों का काम है ना, वो तो उनसे, वो तो जड़ है उनसे। और उसके पीछे जो भाव है, आत्मा का जो वो भाव है, वही
कर्म बंध का कारण होता है। देखो, जो मुनि होते हैं ना, वो चार हाथ आगे देख के चलते हैं ना, ईर्ष्या समिति का पालन करते हैं। तो ईर्ष्या समिति के पालन करने में वो चार हाथ देख के चल रहे हैं, बहुत सावधानी पूर्वक चल रहे हैं, और अचानक उतनी ही देर में कि पैर उठाया और उसी और पैर रखने के बीच में कोई जीव बीच में आ गया, तो वो उनको उसका दोष लगेगा कि नहीं लगेगा, बताओ। उनका दोष नहीं लगना चाहिए उनको। क्या विपुल जी? नहीं लगता सर। हाँ सर, ये तो आपने पहले भी बताया कि नहीं लगता, लेकिन बहुत माइन्यूट, बहुत 0.0001% लगता ही है, क्योंकि हुई है वो क्रिया, लेकिन वो इंटेंशनल नहीं हुई और वो सावधानी हाँ, पूरी बरती गई थी, इसलिए दोष नहीं लगेगा। बस तो इसलिए वो जो शारीरिक क्रिया है, वो शारीरिक क्रिया का दोष नहीं लगता, जड़ की क्रिया है। उस जड़ की क्रिया के होते समय मेरे भाव कैसे थे, उनका फल मुझे मिलता है ना। इसीलिए उन्होंने पूजन में लिखा कि जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मैं रागी द्वेषी हो लेता जब परिणति होती है जड़ की। मेरे जड़ चलती है तभी है, मैंने अपना भाव किया और से उठाने का, शरीर आदि को करने का, तो मैं अगर राग या द्वेष के बस वो क्रियाएं कर रहा हूं, तो मेरे राग द्वेष के परिणामों का फल मुझे मिलता है। सर ये तो मेन है, लेकिन मेरा एक आर्ग्यूमेंट ये है सर कि क्रिया का भी फल तो मिलेगा ही, क्योंकि क्रिया से कहीं ना कहीं तो जीवों का घात होता ही है। अगर मैं बहुत ज्यादा जल का उपयोग कर रहा हूँ, और चाहे मेरे भाव भाव कितने भी शुद्ध हों, बहुत ही अच्छे मेरे भाव चल रहे हैं, वीतराग भाव चल रहे हैं, लेकिन मैं डाले जा रहा हूँ लोटा, और उसमें जो जीवों की हत्या हो रही है, या मैं अननेसेसरी चल रहा हूँ, जबकि मुझे चलने की जरूरत नहीं थी, मैं एक जगह बैठ के भी कर सकता था, मैं अननेसेसरी कोई क्रिया कर रहा हूँ, जबकि उसके पीछे शायद मेरा कोई भाव गलत नहीं था, तो क्रिया का भी बंद तो होता ही होगा। देखो, ये सब जो है किस में आते हैं? जैसे आपने बोला कि बिना कारण से वनस्पति तोड़ ली, जल आदि का अवगान किया आपने, तो अनर्थ दंड नाम का जो दोष लगता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको प्रमाद के 15 भेद बताए कि आपने अनजाने में अविवेक पूर्वक जो कार्य किए, उनके कारण प्रमाद का प्रसंग आया। जहां भी आप लगाओगे उनके पीछे, उनके अंदर में भावों का प्रसंग जरूर रहेगा, और मुख्य जो है जो दोष जो लगता है वो भावों का ही लगता है। अभी आप नींद में सो रहे हो तो आपने पूरी मुनिराज जो है एक करवट से सोते हैं और किंचित सोते हैं, जो उनके बताया गया है, तो उतना उनको थोड़ा बहुत जो जीव आते हैं वो थोड़ा बहुत दोष, जैसा आपने सही कहा, सूक्ष्म दोष तो लग सकता है। जैसे पानी आहार आदि लेते हैं, आहार पानी आदि लेते हैं, तो अपन मुख्य रूप से तो कहते हैं नहीं साहब उन्होंने बिल्कुल रासोक जल और भोजन लिया है, तो उनको कोई दोष नहीं लगे, ये मोटे मोटा कथन है। जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है। उस भोजन आदि के लेने में, उन क्रियाओं को करवाने में, श्रावकों के माध्यम से जो कुछ क्रियाएं उनके उनके लिए की गई हैं, उनका दोष भी तो ट्रांसफर होता ही है। इसीलिए वो आहार आदि को कितनी जल्दी वो बंद हो जाए वो क्रियाएं, ऐसा भाव करते हैं कि भोजन लेना ही ना पड़े। वैसे कितने क्रिया अपनी के कार्य। पीछे भी तो एक थॉट होता है, वहां पे भी तो भाव है। सब जगह भाव ही है, भाव ही क्रिया का भी कारण है और परिणाम का भी कारण है। तो परिणाम हमें दिखाई देता है, क्रिया जब थॉट चल रहा होता है उस लेवल पे दिखाई नहीं देता है। तो परिणाम के हिसाब से, क्योंकि समय इसका जैसे आपने बताया छोटी बहुत इकाई है, तो एक ही क्रिया में बहुत सारे समय आ गए। एक समय में कैसा तीव्रता थी, कम कम, उसी हिसाब से घातियां घातियां डिवाइड हो जाते हैं या प्रकृति डिवाइड हो जाती होगी। बात मतलब ले दे के केवल भावों की है, चाहे वो क्रिया हो चाहे परिणाम। बिल्कुल बिल्कुल। ने सही कहा। देखिए, अपने पहले एक ग्रंथ पढ़ा था, हाँ, क्रिया प्रारब्ध परिणाम। और परिणाम। हाँ, तो सारी बात विपरीत अभिप्राय की है, उससे उसके जैसे परिणाम बनते हैं और वो क्रिया होती है। तो क्रिया ये परिणाम और अभिप्राय पर ने पढ़ा था ना, बिल्कुल सही या कहा। वो सारा अभिप्राय का खेल है। चलो, आपने अच्छा डिस्कशन किया ये। कल अपन इसको, अभी तो बहुत अपना इसी तरह का बहुत सारा डिस्कशन है, इसमें और क्लैरिटी आएगी अपने को। अभी समय हो गया, कल अपन इसको अगला वाला पढ़ेंगे। पुण्य पाप में बहुत सारी चीजें समाई हुई हैं, तो कल ही इसको पढ़ते हैं। अच्छे प्रश्न उठाए आपने और अच्छे समाधान किए। चलिए, संजय प्रकाश जी, निर्वाणी स्थिति। जिनवाणी माता
दर्शन की बलिहारियां। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। प्रथम देव अरिहंत मनाओ, गणधर जी को ध्याओ। कुंद कुंद आचार्य हमारे, तिनको शीस नवाओ रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। योनि लाख 84 माही, घोर महादुख पायो। ऐसी महिमा सुनकर माता, शरण तुम्हारी आयो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। जाने था को शरणो लीनो, अष्ट कर्म छय कीनो। जन्म मरण मिटा के माता, मोक्ष महापद दीनो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। ठाणे श्रावक अरज करत है जिनवाणी माता। द्वादशांग 14 पूरब का, कर दो हमको ज्ञाता रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। जिनवाणी माता की जय। जय। अरे सर।